सूरज को लेकर वैज्ञानिकों ने बेहद चौंकाने वाला खुलासा किया है। नई शोध के अनुसार धरती पर सूरज की रोशनी का बैलेंस बिगड़ रहा है। इससे कहीं अंधेरा तो कहीं आगे आनी तेज सूरज की रोशनी बरसेगी। इससे पूरी पृथ्वी का संतुलन बिगड़ने का खतरा मंडराने लगा है। ये बात अब दुनिया का लगभग हर इंसान जानने लगा है कि पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन हो रहा है। इसके कई गंभीर परिणाम भी सामने आने लगे हैं। वैज्ञानिकों ने दुनिया भर में एल नीनो की चेतावनी दी है। वैज्ञानिकों के अनुसार इसी गंभीर खतरे के बीच एक और मुसीबत आने वाली है। नए शोध के अनुसार जलवायु परिवर्तन के कारण धरती पर सूरज की रोशनी का बैलेंस बिगड़ रहा है। नए अध्ययन में कहा गया है कि ग्लोबल वार्मिंग के चलते कुछ इलाकों में धूप तेज होगी तो कहीं बेहद कम नजर आएगी। इससे पृथ्वी के इकोसिस्टम को बड़ा खतरा है। वैज्ञानिकों के अनुसार आर्कटिक और अंटार्कटिक जैसे ध्रुवीय क्षेत्रों में सूरज की किरणें कम पहुंचेंगी। वहीं भारत, यूरोप और अमेरिका जैसे मिड लेटीट्यूड वाले देशों में गर्मी के दिनों में धूप और ज्यादा चमकेगी। ये बदलाव सोलर पावर और मौसम को बड़े पैमाने पर प्रभावित करेगा। वैज्ञानिकों के अनुसार धरती पर जीवन को चलाने में सूरज की रोशनी का सबसे बड़ा रोल होता है। पेड़ पौधों की ग्रोथ और सोलर एनर्जी सब इसी धूप पर निर्भर है। चीन की ओशन यूनिवर्सिटी के डॉक्टर फेंग फेई सोंग की लीडरशिप में ये स्टडी की गई है। इसमें कई देशों के वैज्ञानिक भी शामिल बताए जा रहे हैं। वैज्ञानिकों ने इसके लिए दुनिया भर के कई एडवांस क्लाइमेट मॉडल्स का अध्ययन किया। इस दौरान देखा गया कि इन बदलावों का सीधा असर मौसम और सोलर पावर प्रोडक्शन पर पड़ रहा है। डॉक्टर फेंग फेई सोंग की टीम ये जानना चाहती थी कि सदी के अंत तक ग्लोबल वार्मिंग का धूप पर क्या असर होगा। इस परीक्षण को पूरा करने के लिए दुनिया भर के लैब से मिले डेटा के आधार पर कई तरह के टेस्ट किए गए। शोधकर्ताओं ने पाया कि लगभग सभी क्लाइमेट मॉडल्स ने एक जैसे संकेत दिए। उनके अनुसार पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्रों यानी पोल्स पर धूप कम होती जाएगी। वहीं उत्तरी मिड लेटीट्यूड वाले इलाकों में धूप में भारी बढ़ोतरी होगी। ये बदलाव सबसे ज्यादा गर्मी के सीजन में देखने को मिलेगा। वैज्ञानिक इस परिवर्तन को डाउनवर्ड सरफेस सोलर रेडिएशन बता रहे हैं। उनके अनुसार पृथ्वी के वातावरण को पार कर सूरज की रोशनी सीधे जमीन तक पहुंचेगी। यही रोशनी मिट्टी को गर्म करती है और बर्फ को पिघलाती है। उनके अनुसार ग्लोबल वार्मिंग के कारण पूरी दुनिया में एक जैसा बदलाव नहीं देखा जा रहा है। उत्तरी मिड लेटीट्यूड वाले देशों में कहानी बिल्कुल इसके उलट नजर आती है। इस क्षेत्र में नॉर्थ अमेरिका और एशिया के बड़े हिस्से शामिल हैं। इन इलाकों में भारत भी आता है। यहाँ मौसम में बड़े बदलाव देखे जा रहे हैं। क्लाइमेट मॉडल्स के अनुसार इन मिड लेटीट्यूड वाले क्षेत्रों में बादलों की लेयर पतली हो रही है। डॉक्टर सोंग के अनुसार कम बादलों के कारण सूरज की रोशनी को जमीन तक आने का एक साफ रास्ता मिल जाता है। हवा में मौजूद नमी भले ही कुछ धूप को सोखती है, लेकिन साफ आसमान के कारण धूप ज्यादा तेज हो जाती है। इस वजह से जमीन पर पहुंचने वाली सोलर एनर्जी काफी बढ़ जाती है। वैज्ञानिकों के अनुसार आर्कटिक की धूप में करीब 15% की कमी आ सकती है। क्लाइमेट सैटेलाइट्स के डेटा से पता चला है ये बदलाव अभी से शुरू हो चुका है। पिछले 2 दशकों के रियल मेजरमेंट्स में ठीक ऐसा ही पैटर्न देखा गया है। वैज्ञानिक इसे भविष्य में होने वाले बड़े बदलावों का एक फिंगरप्रिंट मान रहे हैं। ये बदलाव किसी दूर के अनुमान जैसा नहीं है, बल्कि आज की हकीकत है। ये महत्वपूर्ण स्टडी नेशनल रिव्यू जर्नल में पब्लिश हुई है, जो भविष्य की प्लानिंग में मदद करेगी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।